नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं श्याम सुंदर एसएस मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में पटना जिला उपाध्यक्ष जेडीयू के अवधेश जी हैं। अवधेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आप पिछले 20 सालों से अपने सत्ता में हैं और नीतीश जी का क्या उपलब्धि है, कुछ आप गिनती करवाएंगे? बिहार में 2025 चुनाव है, तो आप किस उपलब्धि को लेकर के आप अपने जनता के बीच में जाएंगे? नमस्कार। आप कैसे हैं? सबसे पहले नंबर बहुत अच्छे हैं आप, वहाँ आने का बहुत बहुत बधाई। 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ने किया कार्य वो जनता के सामने है। जनता चाहती है कि 2025 से 30 फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जनता की आवाज़ है। इतना काम गिनती करवा रहे हैं और नीतीश जी के सरकार में हर हमेशा पुल ही गिरता है, आखिर ऐसा क्यों? पुल तो ठेकेदार बनाता है, तो उसमें पुल गिरना तो फिर तो पुल ही बनाते हैं, जब गिरता है तो फिर बनता है, अब उसका स्ट्रक्चर बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ा से बड़ा पुल जो है, जैसे गांधी सेतु बन रहा है, दीघा पुल बना, मिनी ड्राइव बना, तो कहाँ कोई गिर रहा है? ये 4 लेन बनी, ये सब सिर्फ वो तेजस्वी यादव का एक मनगढ़ंत मुद्दा है। और पुल गिरता है ऐसी बात नहीं, कोई छोटा मोटा पुल कहीं गड़बड़ी हो गई तो वो गिर गया, क्योंकि उसको जमीन के तले पाइलिंग करना है, उसमें कहीं कुछ असावधानियाँ हो गया होगा तो गिर गया होगा। इसके लिए बिहार सरकार कहीं से दोषी नहीं है। 10 साल पहले पटना नहीं जाए, अभी पटना आएगा तो भूला जाएगा कि हम कहाँ आ गए, उसको जाए कि हम दिल्ली पहुँच गए, समझ गए। तो नीतीश कुमार जो काम किए वो राज्य के विकसित राज्य, जो बेमारू राज्य था उसको विकसित किया और उसको चलमान बिहार बनाया। आज नीतीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था, ये मांग था, तो उन्होंने 1100 कर दिया। 1100 वृद्धा पेंशन। बिहार ऐसे राज्य को जो वृद्धा पेंशन 60 वर्ष उम्र, कोई भी जात हो, किसी भी जाति के लोग 60 वर्ष उम्र पार किए हैं, उनको भी 1100 वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अगर पति पत्नी दोनों 60 से ऊपर गए तो दोनों को ही मिला के 2200 मिल रहा है। नीतीश जी जो 1100 रुपया पेंशन लागू किए हैं, इसका श्रेय पीके यानी प्रशांत किशोर जी ले रहे हैं, आप क्या कहेंगे? पीके लेना चाहें या तेजस्वी यादव लेना, जब उनकी सरकारें नहीं है तो जो मुँह में आया बोलिए पीके ले जाए, वो ले लें। नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति हुई कि नहीं, 400 से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने इस लायक राज्य को, बिहार को बनाया कि हम अपने स्रोतों से हम वृद्धा पेंशन 1100 का देंगे। दूसरी बात यह है कि स्कूल में जो नाइट गार्ड था, जिसको 5000 वेतन था, उसको 10,000 कर दिए। अभी तुरंत रिसेंट कल का कैबिनेट डिसीजन हुआ था कि जिसको ग्रामीण क्षेत्र में जो साफ सफाई वाला कर्मचारी था, जिसको 3000 वेतन मिलता था, उसको उन्होंने 5000 कर दिया। जो उसका सुपरवाइजर था उसको 7,500 था, उसको 9000 कर दिए। जिनको 8000 मिलता था उनको 16000 कर दिए। तो इतनी बहाली बिहार में कभी नहीं निकला था। जो टीचर की बहाली हुई, आपको नर्स की बहाली हो रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली हो रही है, हॉस्पिटल चकाचक है, दवाइयाँ आ रही है। पटना पीएमसी जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बिहार में चला। पंचायती राज में पंचायत भवन सरकार बना, आज तक सरकार नहीं बना। तो माने पब्लिक जनता की सरकार, ग्राम पंचायत सरकार, जिसमें 2 करोड़ 2.5 करोड़ सभी जगह, सभी हर पंचायत में हाई स्कूल बन गया। रात में भी हाई स्कूल, लड़कियाँ आई हो रही, साइकिल चला के हो जा रही हैं, स्वच्छ रूप से पटना में घूम रही हैं। लड़कियों को, महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायत में दे दिए। अभी डोमिसाइल लागू कर दी कि नहीं, बिहार के ही लोगों को शिक्षक में नौकरी मिलेगा जो है। तो मेरा कहना है कि इतना काम किया है कि काम गिनाते हुए लोग थक रहा है। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप ब्लॉग देख रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर के अपने क्षेत्र में नीतीश जी को वोट मांगेंगे? आज मेरे सरकार में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप
कार्य को बढ़ाते चले गए। अब आ गई 2025 में हम इतना कार्य को किए हैं कि विपक्ष के पास कोई चारा नहीं है। और एक चीज़ जरूर है कि नीतीश जी को सब कहते हैं, सब कहते हैं कि कुछ काम में गलती हुआ है, लेकिन ये कोई नहीं कहते कि काम नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी कार्य हुआ, अभी एक मुखिया को हम बताते हैं, जितना रुपया का आप कार्य कर सकते हैं वो मुखिया पर निर्भर करता है। वो मुखिया पर निर्भर करता है, सरकार पैसे देती है। तो कार्य हमारे पास इतना है कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है। कोई एक भी विजन हमको बता दे विपक्ष की क्या लेकर हमारे सामने विरोध करने आ रहा है। सर एक शिकायत है, प्रशांत किशोर जी बोले कि मैं नीतीश कुमार जी का गांव घूमना चाह रहा था, लेकिन मुझे वहां के लोग घूमने नहीं दिए, सरकार घूमने नहीं दी, क्योंकि वहां की जो कमियां हैं हम दिखाना चाह रहे थे। आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो बख्तियारपुर का लोग है, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वो अपना मार्केट बना रहे हैं, बना ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बख्तियारपुर में हमारा एक आंकड़ा है कि उनका जो भी कैंडिडेट आएगा 3 से 4% से ज़्यादा उनका वो में कैंडिडेट पर वोट मिलेगा। उनका कहने पर आप जाकर किसी गांव में पता कर लीजिए, 5 आदमी से पूछिए जो खेती करने वाले हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो प्रशांत किशोर जी को नहीं जानते हैं।